एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक अपनी कंपनी के कर्मचारियों को सुबह 4 से 5 के बीच ईमेल भेजने के लिए जाने जाते हैं। टिम कुक सुबह जल्दी उठते हैं। कमाल की बात यह है कि वह कर्मचारियों के जाने के बाद ऑफिस से सबसे आखिर में निकलते हैं और सुबह कर्मचारियों के आने से पहले पहुंच जाते हैं। वह कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने का फायदा यह है कि मेरी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ रही है। दुनिया के सभी सफल लोग, चाहे आप भारत के प्रधानमंत्री की बात करें, बड़े राजनेताओं की, बड़े अभिनेताओं की, देश विदेश की मशहूर हस्तियों की बात करें और उनसे पूछें कि आपकी सफलता का फॉर्मूला क्या है और राज क्या है, तो कई लोग कहेंगे कि एक राज ये भी है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठने के कई फायदे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, सुबह के मुंह में सोना होता है। यह सुबह अपने मुंह में सोना लेकर आती है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप न केवल उस दिन खुश रहते हैं, बल्कि अगर आप इसे आदत बना लेते हैं तो आप जीवन भर खुश रहते हैं। मुझे अपने दादाजी की याद आती है, जिन्होंने बचपन में मुझसे कहा था कि अगर सफल होना है तो सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। मेरे दादाजी हर सुबह 5 बजे सैर पर जाते थे। चाहे ठंड का मौसम हो या बारिश हो रही हो, वे रेनकोट पहनकर निकल जाते थे और जब वे वापस आते थे तो एक ताज़ा ऊर्जा के साथ आते थे और कहते थे, अब हुई है गुड मॉर्निंग। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत से लोगों के साथ समस्या यह है कि वे सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। इस लर्निंग सीरीज के आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो आप सुबह उठने के बाद कर सकते हैं, और मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में सुबह जल्दी उठने का फायदा बताया गया है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आपके परिवार ने आपको कई बार सिखाया होगा। शास्त्रों में लिखा है, इस श्लोक का अर्थ है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति को सौंदर्य, धन, बुद्धि, स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। तो चलिए उन 5 चीजों के बारे में बात करते हैं जो आप सुबह जल्दी उठकर कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वह है ध्यान। मेडिटेशन करें। आज की व्यस्त जिंदगी में ऑफिस में भी जीरो एप्रिसिएशन, शून्य सराहना है। आपने बहुत काम किया है लेकिन बॉस कुछ नहीं कहता, वह खुश नहीं है। व्यक्ति अंदर से निराश होने लगता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हम ब्रेक लेकर छुट्टी पर चले जाते हैं। आप 4 से 5 दिन की छुट्टी पर जाते हैं, उसके बाद 10 से 12 दिन आपका मूड ठीक रहता है। आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है, लेकिन फिर से निराशा हावी होने लगती है। अगर आप अपने अंदर शांति चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर एक शांत स्वभाव चाहते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि आप ध्यान करें। जब सुबह सुबह दुनिया सो रही हो और आप अंदर से जागे हुए हों, तो शांति के माहौल में खुद को जानने की कोशिश करें। ध्यान आपको मानसिक रूप से फिट बनाता है और ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त है। आप अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालेंगे और आप इसे 1 हफ्ते या 10 दिन तक करेंगे। आपको अपने आप में बदलाव महसूस होने लगेगा। संकट का सामना करने की क्षमता विकसित होगी। कभी कभी जब आपको गुस्सा आता है तो आप उसे नियंत्रित करने की क्षमता विकसित कर लेंगे। आप एक अच्छे इंसान बनने लगेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठें और ध्यान करना शुरू करें। तो यह पहली चीज है जो आप सुबह उठकर कर सकते हैं। जिस ब्रह्म मुहूर्त की हम बात कर रहे हैं, रात का आखिरी पहर, सूर्योदय से पहले, सुबह 4 से 5:30 के बीच का समय जब आप जागे हुए होते हैं। तो दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वह है पढ़ाई। अगर आप छात्र हैं तो आप जानते हैं आपके शिक्षक और फैकल्टी आपको सुबह जल्दी पढ़ने के लिए कहेंगे। आपको यह लंबे समय तक याद रहेगा। पढ़ाई बहुत जरूरी है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन जब हम दिन में पढ़ने जाते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। हमारा मोबाइल हमें आकर्षित करता है। हम सोचते हैं कुछ देख लें, कोई गेम खेल लें, किसी से बात कर लें, चैट कर लें। लेकिन सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय होता है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग भी पढ़ना शुरू कर देगा। अगर आप छात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सुझाव होगा कि सुबह जल्दी पढ़ें, जल्दी उठें और जल्दी पढ़ें, ताकि आपको यह लंबे समय तक याद रहे, ताकि यह आपकी मेमोरी में लॉक हो जाए। अगर आप छात्र नहीं हैं तो आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो आप वह भी पढ़ सकते हैं। आप एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो प्रोडक्टिविटी का प्रतिशत काफी बढ़ जाता है। निर्णय, चुनौतियां, लक्ष्य, अगर आप कभी इन सब को लेकर भ्रमित होते हैं तो आपको भ्रम दूर करने में मदद मिलती है। आप खुद से बात कर सकते हैं।
आप समझ सकते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और आप उसकी ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा एक शोध किया गया था जिसमें कहा गया था कि जिन छात्रों के ग्रेड अच्छे होते हैं वे सुबह जल्दी उठते हैं। वे जल्दी उठने वाले होते हैं। जल्दी उठने वालों ने अच्छा स्कोर किया, यह उनका शोध है। और अगर आप उनके शोध पर विश्वास न भी करें तो भी आप अपने आसपास देखेंगे, किसी टॉपर से बात करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वह है सुबह जल्दी उठकर योजना बनाना। आप प्लान बना सकते हैं कि जीवन में क्या करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपनी नौकरी में फंस गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या आपने कभी सुबह जल्दी उठकर अपने बारे में सोचने की कोशिश की है? क्या आपने योजना बनाने की कोशिश की है? क्या आपने उस समस्या से बाहर निकलने के रास्ते खोजे हैं? यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप उसे क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब हम दिन की शुरुआत देर से करते हैं, जब हम देर से उठते हैं, तो हमारे पास समय नहीं होता है। समय भाग रहा है, हम घड़ी के साथ दौड़ लगा रहे हैं और उसी दौड़ भाग में दिन बीत जाता है। लेकिन जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे पास योजना बनाने, एक अच्छी योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए बहुत समय होता है। कंप्यूटर की दुनिया में एक शब्द है जो आपको समाधान देता है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम सुबह जल्दी उठकर आत्म साक्षात्कार करते हैं तो चौथी चीज जो आप कर सकते हैं वह है आत्म साक्षात्कार। अपने बारे में जानने की कोशिश करें, अपना विश्लेषण करें। कल आपका दिन कैसा था यह समझने की कोशिश करें। क्या आपने गलतियां की? क्या आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए थी? क्या गलतियों को सुधारा जा सकता है? उसके लिए समय निकालें। सुबह में जब आप सिर्फ अपना समय बिता रहे होते हैं तो आपको अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा। आपको अपना अधिक विश्लेषण करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई हमारे लिए सबसे अच्छा जज है तो वह साफ हम खुद हैं। हम अपने लिए सबसे अच्छे जज हैं, तो सबके लिए सबसे अच्छे जज बने, कमियों को दूर करें और एक अच्छा इंसान बनने की ओर बढ़ें। लेकिन उसके लिए सुबह जल्दी उठना और आत्मविश्लेषण करना जरूरी है। यह जानना कि कमियां कहां हैं। क्या मुझ में लालच का प्रतिशत बढ़ रहा है? क्या ईर्ष्या का प्रतिशत बढ़ रहा है? क्या क्रोध का प्रतिशत बढ़ रहा है? अगर आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे तो आप जागने लगेंगे। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, नंबर 5 जो आप कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। मैं जिम कब जाऊं? मैं योगा कब करूं? मैं सैर पर कब जाऊं? मैं साइकिलिंग कब करूं? मैं खेलने कब जाऊं? नंबर 5 बात यह है कि आप अपनी फिटनेस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जो लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, दबाव और ताई अन्य नमय ही है। अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें तो समय अपने आप बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि किसी ने आपको 1 घंटा तोहफे में दिया है। साइकिल चलाइए, योग कीजिए, जॉगिंग पर जाइए। अगर आप घर पर हैं तो घर पर व्यायाम करें, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य बनाइए, जो सबसे जरूरी चीज है। जल्दी से उन 5 तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनसे हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि वे जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन वह तरीका क्या है जिससे हम जल्दी उठ सकते हैं? तरीका नंबर 1, रात को जल्दी सोएं। आप कहेंगे, वाह, आप क्या कह रहे हैं? यह तो हमें पता नहीं था। आपको यह पता था, लेकिन आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं। अपने मोबाइल को एक तरफ रख दें। आप किताबें पढ़ पाएंगे और अच्छी नींद ले पाएंगे और सुबह जल्दी उठ पाएंगे। तरीका नंबर 1 को अपनाना शुरू करें। सुबह जल्दी उठना आसान हो जाएगा। तरीका नंबर 2, सुबह उठते ही थोड़ा वार्म अप करें। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वे अलार्म लगाते हैं। हम सुबह उठने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हम फिर से सो जाते हैं। तो अगर आप दोबारा सोना नहीं चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप थोड़ा वार्म अप करें ताकि नींद पूरी तरह से भाग जाए। तरीका नंबर 3, तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि सब कुछ माइंड गेम है। मुझे एक लक्ष्य हासिल करना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। जिस दिन आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, आप अपने आप जाग जाएंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर सुबह मेरा जुनून मुझे जगाता है, मुझे अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं है। तो तीसरा तरीका है मानसिक रूप से मजबूत बनना। तरीका नंबर 4, चौथा तरीका यह है कि आप अपने लिए एक मॉर्निंग बडी, सुबह का साथी ढूंढ सकते हैं। एक दोस्त जो आपके साथ सुबह जिम जाना शुरू कर दे, सैर पर जाना शुरू कर दे, साइकिलिंग पर जाए या फिर सके, या अगर आप घर पर हैं तो आप सुबह सैर पर निकलें। तो अगर आपको अपना मॉर्निंग बडी मिल जाता है तो यह बहुत आसान हो जाएगा। और आखिरी तरीका, धैर्य रखें। अगर आपको लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना आसान नहीं है तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अगर आपको लगता है कि 3 दिन से नींद नहीं आ रही है, मैं उठ नहीं पा रहा हूं, तो उस रूटीन का धैर्य के साथ पालन करें। तभी यह एक आदत बनेगी कि आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे।
अगर आप ये 5 से 7 दिन करके सब छोड़ देंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अंत में सुबह जल्दी उठो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य हासिल ना कर लो। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। यदि आपने सुबह जल्दी उठने का संकल्प लिया है